हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोलू ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। फ्रैक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, इसको पता करने के लिए करीब 3-4 मेथड है। 3-4 मेथड में पहला मेथड जो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर होता है इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके वाले न्यूमरेटर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये इधर लिखते हैं 4x8, इधर वाला मल्टीप्लिकेशन इधर लिखते हैं 3x7। 4 8 जा क्या होता है 24, 4 3 जा 7 3 जा 21, यानी ये 24 बड़ा है 21 से, दिख रहा नहीं, यानी ये वाला बड़ा है। यानी इस पूरे नंबर में कौन सा बड़ा हो जाएगा, जिसके तरफ मतलब न्यूमरेटर वाला साइड जो होता है, तो न्यूमरेटर वाला साइड क्या है, 4 वाला न्यूमरेटर है ना, 4 वाला न्यूमरेटर क्या है 4/7, तो 4/7 इधर न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है 3, तो 3/8, यानी 4/7 इज ग्रेटर देन 3/8। सीधा सीधा करना क्या है, इसके न्यूमरेटर से इसके वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसके वाले न्यूमरेटर से इसके वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जो ज्यादा आ जाएगा, यानी जिस न्यूमरेटर के साइड वाला ज्यादा आ जाएगा वही न्यूमरेटर वाला बड़ा हो जाएगा। 4/7 3/8 से बड़ा होता है। ये पहला मेथड है। ऐसे करके टोटल 4 मेथड है। दूसरा क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में चेंज करके निकाल लेते हैं। डेसिमल नंबर में चेंज कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कौन सा बड़ा। जैसे दिया है 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा 1/2 और 1/5 में कौन सा बड़ा है, तो इसको पहले डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 1/2 क्या होता है 0.5 और 1/5 क्या होता है 0.2। दिख रहा है ना, 0.5 0.2 से बड़ा है, ये बड़ा होगा यानी ये बड़ा हो जाएगा। या तो इस नंबर को सीधे सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करके आप लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है, या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे इजी होता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में जो जिस न्यूमरेटर वाले साइड का बड़ा होता है वही न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो डेसिमल वाला पार्ट ज्यादा आएगा वो बड़ा होता है। ठीक है, इसका तीसरा मेथड होता है, इसको निकालने का तीसरा मेथड एक होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग न्यूमरेटर को इक्वल कर देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया उसका क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल कर देंगे। इक्वल न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, अंश को, यानी अंश को बराबर कर देंगे। अंश को बराबर कर देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है 2/5, इधर दे रखा है 2/10, सॉरी 2/5 और 2/10 दे रखा है। इसका क्या है, न्यूमरेटर दोनों का पहले से दिख रहा है बराबर है। अब पूछ रहा है इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है। तो जब न्यूमरेटर जब सेम होता है ना, जिस केस में न्यूमरेटर सेम होता है उसमें जो नीचे वाला छोटा होता है वो वाला पार्ट बड़ा होता है। देखिए ये क्या है 5 10 से छोटा है ना, यानी ये न्यूमरेटर बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर इक्वल है, सॉरी अगर न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है तो जिसका क्या कहते हैं डिनोमिनेटर छोटा होगा ना, उसका वो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, दोनों न्यूमरेटर क्या थे इक्वल थे। यहाँ 5 था या 10 था, 5 छोटा है 10 से, तो ये वाला जो भिन्न होगा वो बड़ा होगा, या ये वाला फ्रैक्शन जो बड़ा होगा, क्योंकि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। ठीक है, या फिर अगर दे रखा है 2/5 और दे रखा है 7/3, अब क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो न्यूमरेटर बराबर करने के लिए क्या दिख रहा है, यहाँ अगर 7 से और यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है फ्रैक्शन के ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं होता है। 2/5 में इधर 7 और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या करेंगे 7/3 में 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14/35 और ये हो जाएगा 14/6। ये 35 है और ये 6 है, यानी ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है, यानी ये वाला पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। दिख रहा है ना, आसान है ना। ये है इक्वल न्यूमरेटर करने का तरीका है। ये तीसरा तरीका हम लोग हो गया। चौथे में क्या करते हैं हम लोग, इक्वल डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को अब क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया जिसमें डिनोमिनेटर बराबर दिया, जैसे 5/8 दिया है, इधर दिया है 7/8। ठीक है ना, अगर दोनों नंबर का डिनोमिनेटर बराबर होता है, इस केस में जो ऊपर वाला जो बड़ा होता है ना वही नंबर बड़ा होता है। 7 5 से बड़ा था ना, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ये न्यूमरेटर वाले केस का सीधा उल्टा होता है। न्यूमरेटर वाले केस में अगर नीचे छोटा होता है तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है। यहाँ न्यूमरेटर जो भी बड़ा रहेगा वही
बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, जैसे 5/8 दे रखा है, इधर दे रखा है 2/4, इधर 5/8 दे रखा है, इधर 2/4 दे रखा है। तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा ना, तो 8 आएगा तो ये हो जाएगा 5/8, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जब 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 2 2 जा 4, ये आएगा 4/8। या सिंपली अगर यहाँ पे 8 देख रहा था तो इस 4 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। या तो सीधे सीधे ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर डिनोमिनेटर लेके, या फिर दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सॉल्व करके चेक बराबर कर लीजिए। अब यहाँ दिख रहा है 5/8 आया और ये 4/8 आया, 4/8 अब 5/8, 4 क्या है, 5 से छोटा है, यानी पूरा का पूरा 4/8 5/8 से छोटा हो जाएगा। तो क्या आंसर क्या होगा, 5/8 इज ग्रेटर देन 2/4। ये थे टोटल 4 मेथड जिससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, सारे तरीके मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन आपके 10 सेकंड के अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज जानने के लिए आप क्या करिए, मेरा चैनल का नाम ये दिख रहा है गोल्ड ट्यूटर, आप लोग इसे क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। कोने में बेल आइकन दिख रहा है जो कि सब्सक्राइब के यहाँ बगल में होता है, उसको बजा दीजिएगा। जितने नए थे सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया ना। चलिए आगे चलता है। अब ऐसे तरीके देखते हैं जो बुक में ना दिया होगा, जो तरीका बुक में नहीं दिया, जो बुक इस तरीका नहीं है, जो खुद का तरीका है, जिसका इस्तेमाल आप लोग एग्जाम में करेंगे, जिससे आपका आंसर 10 सेकंड में आएगा, ठीक है ना। तो वो तरीका क्या है देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। जैसे 4/5 दिया है, 5/6 दिया है, 6/7 दिया है और 7/8 दिया है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए, यानी अवरोही क्रम और आरोही क्रम में भी सेट करने के लिए कह सकता है। पूछ सकता है दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, पहले पे कौन आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको सीखते हैं। क्या करना होता है, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सबका डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। जैसे यहाँ का डिफरेंस क्या है, +1, यहाँ का डिफरेंस +1, यहाँ का डिफरेंस +1 और यहाँ का भी डिफरेंस +1 आ रहा है, दिख रहा है 415, 516, 617 और 718। जब इस तरीके का कुछ सेट मिल जाए जिसमें सब में +1 का डिफरेंस आ रहा हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या करता है, जो नंबर बड़ा होता है ना वही सबसे बड़ा होता है। यानी 7/8 6/7 से बड़ा होगा, 6/7 5 से बड़ा होगा और ये 5 4 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग डायरेक्ट बिना कुछ किए, बिना पेन लगाए भी आसानी से निकाल सकते थे, ठीक। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर या घटते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में लिखना होगा तो पहले 7/8, फिर 6/7, फिर 5/6, फिर 4/5। कहता है दूसरे नंबर पे कौन है, अगर घटते क्रम में दूसरा पूछता तो ये, बढ़ते वाले में दूसरा पूछता तो ये, ठीक है ना। कितना आसान है ना। अगर दोनों का डिफरेंस देख के 10 सेकंड में आंसर निकल जाए तो बस दोनों का डिफरेंस देखिएगा, +1 आया। तो अब क्या करना है, सब में डिफरेंस सेम था, तो जो नंबर न्यूमरेटर का बड़ा होता है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ न्यूमरेटर का सबसे बड़ा 7 था, तो ये सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन सा दिख रहा था, 6, तो ये उससे छोटा 5 और उससे छोटा 4, ठीक है। आसान है ना। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 5/7, 3/5, 4/6, 7/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, +2 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, +2 का है, यहाँ पे डिफरेंस +2 और यहाँ पे डिफरेंस है +2 का। सब में कितने का डिफरेंस आया, +2 का डिफरेंस आया। फिर वही चीज, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, उससे छोटा यानी पहले नंबर पे ये आ गया, उससे छोटा ये आया दूसरे नंबर पे, उससे छोटा ये आएगा तीसरे नंबर पे, उससे छोटा ये आएगा चौथे नंबर पे। तो ठीक है ना। सबसे बड़ा क्या आ गया, 7/9, उससे छोटा 5/7, उससे छोटा 4/6 और उससे छोटा 3/5। कुछ इस तरह से हम लोगों का अरेंज हो गया, ठीक है ना। पहले डिफरेंस देखेंगे कितने का है। डिफरेंस देखने के बाद अगर पता चलता है कि सब में सेम डिफरेंस है तो आसानी से जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी होगा, यानी जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन इसमें होगा। उससे छोटा फ्रैक्शन उससे छोटा होगा, उससे छोटा, मतलब ऐसा करते करते आराम से आप लोग ऐसे सजा दीजिएगा, बस हो जाएगा आंसर। आसान है ना। करना कुछ नहीं है, बस डिफरेंस देखना और लगाते जाना, डिफरेंस देखना और लगाते जाना। ये कुछ और क्वेश्चन करते हैं लेवल, धीरे धीरे इसका क्वेश्चन का हम लोग बढ़ाते जाते हैं।
लेवल बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के पास आएंगे। दे रखा है 7/12, 2/3 एंड 3/8, 2/3 एंड 3/8, ये क्वेश्चन दे रखा था। पूछ रहा था सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बीच में कौन सा आएगा, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तब देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, +5 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, +1 का। और इसके बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, +5 का। ये +5 दिखा, ये +5 दिखा, यानी कंफर्म है कि ये और ये में ये बड़ा होगा, क्योंकि ये 7 3 से बड़ा है। अब क्या निकला हम लोगों का, 7/12 इज ग्रेटर देन 3/8। अब इसके बीच का डिफरेंस जो हम लोगों ने देखा मात्र 1 दिखा था, यहाँ 5 था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, यहाँ कम था। तो डायरेक्ट हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि ये 2/3 इससे बड़ा होगा ही होगा, 2/3 इससे बड़ा होगा या हो सकता है। अगर ये अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये इससे बड़ा है, ये इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये इससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम था और ये दिखा कि ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा है। तो जो बड़ा वाला होगा वो तो बड़ा होगा, जो छोटा होगा उससे छोटा होगा। बस ये दोनों का पता नहीं था कि होगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर दे रखा है और ये काफी बड़ा दे रखा है। तो इन दोनों को आपस में चेक कर लेंगे हम लोग, किससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी चेक कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर आ रहा है 7 3 जा 21, इधर आ रहा है 24, कंफर्म हो गया। 2/3 7/12 से बड़ा हो गया, यानी ये भी सही है। तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या आएगा, 2/3 7/12 और 3/8, ठीक है ना। ये कुछ हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो सेम डिफरेंस का होता है उसका तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ सेम डिफरेंस नहीं था, सेम डिफरेंस नहीं था, वो भी अंतर यहाँ पे +1 का था, यहाँ +5 का था। लेकिन ये बड़ा होने के चांस दिख रहा था, क्योंकि मात्र 1 का डिफरेंस था, यहाँ 5 का डिफरेंस था। लेकिन फिर भी एक बार देखना होता है, क्यों, क्योंकि ये नंबर काफी बड़ा और ये नंबर काफी छोटा है। न्यूमरेटर यहाँ 2 और 7 काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, इस वजह से हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इन दोनों को चेक करना जरूरी है। नहीं चेक करते हैं तो गलत हो भी सकता है, ठीक है ना। तो एक बार चेक करके जरूर आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद से ये फाइनल डिसीजन निकालिएगा कि ये बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो आप लोग आसानी से अब कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले डिफरेंस निकाल के 1 2 तो एलिमिनेट कर लीजिएगा, 1 2 एलिमिनेट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना वहां पे आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखिए, करीब करीब 5 नंबरों का हम लोगों को निकालना है, कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है, दोनों पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे भी डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ +3 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो +8 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो +5 का डिफरेंस है, यहाँ देखते हैं तो +2 का डिफरेंस, और यहाँ जब देखते हैं तो +1 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो ये निकालना हम लोगों को बता देता है कि करीब करीब हो सकता है ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, क्योंकि डिफरेंस क्या है, थोड़ा कम है। लेकिन अब जब पहले हम लोग देख लेंगे कि ये 1 का डिफरेंस है तो ये सबसे बड़ा हो सकता है, और इसके करीब कौन होगा, ये +2 वाला, तो ये उससे छोटा होगा, +3 वाला उससे भी छोटा होगा। तो इन दोनों पहले कंफर्म कर लेंगे कौन सा सबसे बड़ा है। तो उसको करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो 3 जा इधर 9 आ रहा है, अब 5 2 जा 10, कंफर्म हो गया। 2/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा ये हो जाएगा 3/5, 3/5 और 4/7, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस था तो इससे छोटा आ जाएगा 3/5। एक बार ये भी कंफर्म कर लेंगे 4/7 से ये छोटा है या नहीं। तो कंफर्म करने के लिए आप लोग आराम से कर सकते हैं, एक बार घर पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20, दिख रहा है, 3 7 जा 21, 4 एग्जाम टाइम में आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। दिख गया, ये 21 आ रहा था, ये 20, यानी ये बड़ा होगा। उसके बाद से ये देखिए 5 का डिफरेंस है, तो कंफर्म है कि ये बड़ा होगा, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 5 और 8 का। 3 के कंपेयर में 5 ज्यादा है और 5 के कंपेयर में 8 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 5/13। आसानी से आप लोग ये कर सकते हैं। अगर ये जो नंबर दे रखा है ना ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला, अगर बड़ा बड़ा होता, अगर डिफरेंस भी ज्यादा होता तो भी चांस बनता था कि वो उससे बड़ा हो जाए। जैसे यहाँ पे दे देता अगर, जैसे यहाँ पे दे देता अगर 6/11 के बजाय अगर यहाँ देता 9/9 5 14, 9/14 दे देता, तो ये किससे बड़ा, 4/7 से बड़ा हो सकता था। एक बार चेक कर लें, इसे 4/7 और 9/14, 14 चौका 56, 9 7 63, दिखा। अगर ये नंबर बड़ा है, नंबर अगर बड़ा दे रखा है, तब उस केस में ये वाला डिफरेंस वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 1 2 एक्सेप्शन वहां पे आ जाएंगे। जैसे अगर 6 कोई अगर हम लोगों ने 9/14 से हटा दिया, तो उस केस में क्या हुआ था, ये 4/3 इससे
छोटा हो गया था, जबकि अभी तक 4/7 जो है 4/7 6/11 से बड़ा है, डिफरेंस 5 का ही है, यहाँ पे भी तो डिफरेंस 5 का ही आ रहा है ना, लेकिन अब क्या हुआ, ये इससे छोटा हो गया, ठीक है ना। तो बस डिफरेंस देख के ही ना जाइएगा, थोड़ा सा और उस पर कोशिश कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तभी ये कोशिशें करने की जरूरत पड़ेगी, वरना अगर डिफरेंस से सिर्फ काम, अगर बड़ा नंबर नहीं है तो मात्र डिफरेंस निकाल के काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ये काम नहीं करेगा, ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, एक्सेप्शन आएगा, वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन जिसमें आएगा, ठीक है, जानना तो देखने के लिए क्या करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ, उस वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो दे रखा है 9/31, 3/17, 6/23, 4/11, 4/11 एंड 7/25। ये बैंक का क्वेश्चन, बैंक रिक्रूटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये बैंक का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब एक दूसरा तरीका, बहुत ही आसान तरीका, एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 9 से क्या करेंगे, 31 में डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। 9 9 3 27, 3 बार में जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचा, 4। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 5 टाइम में जा रहा है, 3 5 15, रिमाइंडर बचा 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 3 18, 3 बार में जा रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 5, 18 5 23। यहाँ क्या हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार में जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। यहाँ क्या हो रहा है, 7 3 21, 3 बार में जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिए 2 बार में जा रहा था, ये 3 बार में, ये 3 बार में और ये तीनों 3 बार में डिवाइड हो रहा है, यानी सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 4/11। क्यों, क्योंकि ये इससे 2 बार में ही डिवाइड हो रहा था और नीचे 3 बच रहा था। अब ये क्या है, 3 बार में डिवाइड होने वाले हैं, 3 बार में डिवाइड होने वाले कितने नंबर आए, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब देखिए ये 9 इससे डिवाइड करें तो 4 शेष आया ना, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इस वाले नंबर को लिख भी सकते हैं 9/4, इसको 9/4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर बचा उससे इसको डिवाइड करके रख दीजिए। इसको लिख सकते हैं 6/5 और इसको क्या लिख सकते हैं 7/4। सबसे छोटा तो ये होगा क्योंकि 5 टाइम में डिवाइड हो रहा है। 3/17 सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, बीच के 3 आइटम फंसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये 9/4 दिख रहा है, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 9/31। अगला क्या दिख रहा है 7/4 और 6/5। अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 0 4 7 जा, यानी अगला नंबर क्या आ जाएगा हम लोगों का 7/25। उसका अगला क्या आएगा हम लोगों का 6/23 और फाइनली 3/17। दिखा हम लोग आसानी से कितनी जल्दी हम लोगों ने आसानी से ये सीरीज सेट कर लिया, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। करना कुछ नहीं, इस वाले नंबर से डिवाइड करना, नीचे वाले में 9 से डिवाइड करें, 3 बार में जा रहा है, 9 3 27, शेष बचा 4। यहाँ भी क्या किया 3 6 18, 3 6 18, 3 5 15, शेष बचा 2। सेम वही से 6 3 18, शेष बचा 5, 4 दूनी 8, शेष बचा 3 और 4 यानी 7 3 21 और शेष बचा 4। अब क्या हुआ, 2 से डिवाइड, दो बार में कौन सा डिवाइड हो रहा था, ये सबसे कम बारी में डिवाइड ये हो जा रहा था, यानी सबसे छोटा ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा बारी में ये डिवाइड हो, नहीं सबसे कम बारी में ये डिवाइड हो, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार में जो डिवाइड होता है सबसे छोटा वो हो जाएगा। बीच में फंस रहा है 3 3 3 वाला, 3 3 3 वाला में जो डिवाइड हुआ है अब नंबर से, अब जो शेष बचा उससे डिवाइड करके देखेंगे। 9/4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6/5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 7/4 और 9/4 दिख रहा है ना, 7/4 था, यहाँ पे 9/4। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होता है वही बड़ा होता है, यानी ये बड़ा हो जाएगा 9/31। किसके कंपेयर में 7/4 के, तो 7/4। फिर उसके बाद से ये 6/5 और इसमें देखा गया तो 7/4 वाला फिर से बड़ा है और 6/5 वाला छोटा आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते थे, 6 चौका 24
अब 5 सत्ते 35, इधर आता 24, इधर आता था 35, 35 वाला बड़ा है नहीं, 7/4 6/5 से बड़ा है। फाइनली हम लोगों को ये भी पता चल गया कि 6/5 जो है ना वो इससे भी बड़ा है, क्योंकि 5 बार में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों का सीरीज आसानी से बन जाता है। ये सबसे टफेस्ट तरीका है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 10-12 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार और इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस बारी ना गलती करने की कोशिश करिएगा। एकदम ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे इतनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, जैसे पहले करना है ये न्यूमरेटर से अब डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। जैसे डेसिमल मेथड में क्या होता था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करिए, डेसिमल निकाल लीजिए और उसके हिसाब से कर लीजिए। लेकिन हम लोग उसका सीधा उल्टा कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 कितनी बारी में डिवाइड हो रहा है, 3 बार में डिवाइड हो रहा है। और शेष कितना बच रहा है, 27 और 4 31। ये बच रहा है हम लोगों का रिमाइंडर, और ये डिविडेंड कोशिएंट आ रहा है। कोशिएंट रिमाइंडर पता नहीं कुछ होता है ना। ये डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है वो 9 3 27 3 बार में, और ये रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, सेम वैसे इस वाले नंबर में करेंगे। ये क्या हो रहा है, 5 टाइम में डिवाइड हो रहा है, 3 5 15, और शेष कितना बच रहा है 2। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। अगले वाले में जा रहे हैं तो 6 3 18, 3 बार में डिवाइड हो रहा है और शेष कितना बच रहा है 5। रिमाइंडर कितना बचा 5। सेम वैसे जब इसमें आए तो 2 बार में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 3। सेम यहाँ पे जब आए तो 8 3 24, 7 3 21, 3 बार में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 4। अब देखिए क्या हुआ, ये इससे जब डिवाइड किया गया तो 2 बार में हुआ, यहाँ किए तो ये 5 बार में हुआ। बाकी सब में कितने बार में हो रहा है, 3 3 3। ये तीनों सेम है, ये 2 बार में डिवाइड हो रहा है और ये 5 बार में डिवाइड हो रहा है। यानी सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, 4/11 सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, और जो 3/17 ये 5 बार में डिवाइड हो रहा था, तो ये 3/17 जो होगा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। अब बीच में इन तीनों नंबर को अरेंज करना है, क्योंकि तीनों क्या हो रहा है, 3 बार में डिवाइड हो रहे थे। ये वाला ये 3 बार में डिवाइड हो रहा है, ये वाला 3 बार में डिवाइड हो रहा है और ये वाला 3 बार में डिवाइड हो रहा है। अब इस नंबर को क्या करेंगे, 9 और जो रिमाइंडर बचा है ना उससे डिवाइड करके रख देंगे। ये हो जाएगा 9/4। ठीक, 6/23 क्या हो जाएगा, 6/5, और ये कितना हो जाएगा 7/4। ठीक, अब ये वाला नंबर हम लोग दिख रहा है, आसानी से हम लोग इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये चेक कर लीजिए कि ये इससे बड़ा है या नहीं। 6/5 7/4 से बड़ा है या नहीं, इतने में आपका काम हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, पहले ये चेक करिए। ये हो जाएगा 6 4 जा 6 चौका 6/4 और 6/5 और 7/4 को चेक करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 और ये हो जाएगा 7 5 35। क्या निकला, 7/4 जो है वो 6/5 से बड़ा है। तो यानी ये जो नंबर है वो 6/5 से हम लोगों का बड़ा निकल गया। अब ये दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, ये डिनोमिनेटर भी 4 है, ये वाला डिनोमिनेटर भी 4 है। अच्छा, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर किसी नंबर का सेम होता है तो जो उस पर जो सबसे बड़ा नंबर होता है, उन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है वही बड़ा हो जाता है। तो ये वाले केस में क्या हो गया, ये बड़ा हो गया किससे, इस वाले नंबर से, और ये वाला नंबर अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि इससे बड़ा है। यानी फाइनली हम लोग क्या निकल के आया, 9/31 इज ग्रेटर देन इस वाले नंबर से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। तो जब डिनोमिनेटर दोनों का जब सेम होगा तो जो बड़ा नंबर होगा वही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 9 बड़ा नंबर था तो ये बड़ा हो गया, इसके बाद से ये बड़ा नंबर है। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों ने चेक कर रखा है, कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के तो पता चल गया कि ये भी इससे बड़ा है। तो ये हो जाएगा 7/25 इज ग्रेटर देन 6/23। ठीक है, ये एकदम अलग मेथड है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एक गारंटी दे रहा हूं मैं। बस एक बार डिवाइड करिएगा, लगाते जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं, एकदम आराम से सारे के सारे आंसर आएंगे ही आएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब अभी तक अब भी जिसको समझ में ना आया वो रिपीट कर लीजिएगा भैया। ठीक है, बाकी इस पर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का होगा। ठीक,
आइए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखने के पहले जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो तो अब कम से कम कर दीजिए। 2/5, 3/8, 4/9, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11, 6/11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम वही मेथड लगाएंगे। 2 2 जा 4, 2 टाइम में जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। यहाँ किए तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2। यहाँ पे जाए तो 4 2 जा 1 और रिमाइंडर बचा 1। अब यहाँ पे जब आ रहा है तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर बचा 3। यहाँ पे जब आया तो 6 1 जा 6 और रिमाइंडर बचा 5। अब देखिए 2 2 2 2 यह क्या है 1, 6/11 सबसे बड़ा, 6/11 सबसे बड़ा। अब ये 2 2 2 2 वाला चेक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। ये वाला नंबर अगला क्या बन के आएगा, रिमाइंडर बचा है ना 1, तो ये हो जाएगा 2/1। ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा 4/1 और ये कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये दिख रहा है, ये बन गया 2, ये बन गया 4 और ये 5/3 कितना हो जाएगा 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ 2 0 3 6 18, 1.66। वैसे ये क्या आ जाएगा 3/2 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, ये आया 2, ये आया 1/5, ये 4 और ये 1.6। तो 4 वाला सबसे बड़ा यानी 4/9। अगला नंबर क्या आ जाएगा, ये 2 वाला 2/5। अगला नंबर क्या आ जाएगा 5/13। अगला नंबर क्या आ जाएगा 3/8। ठीक है ना, ये आप लोगों को समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, आप लोग खुद से जब करेंगे तो 10 सेकंड में आंसर आएगा। बस करना कुछ नहीं, डिवाइड करके बस चेक करते जाना है। अब फाइनली जो नंबर बचेगा जो सेम सेम जिसका डिवाइजर आ गया उसके लिए क्या करेंगे, उस नंबर में अब ये रिमाइंडर बचा है उससे डिवाइड करके चेक करना शुरू करेंगे। उसके बाद अगर आंसर आ गया जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने किया क्या, यहाँ 2 से पहले 5 में डिवाइड किया, 2 2 जा 5 बचा रिमाइंडर 1। यहाँ 3 से किया 3 2 जा 8 रिमाइंडर 2। यहाँ 4 से किया 4 2 जा 8 रिमाइंडर 1। यहाँ 5 से किया 5 2 जा 10 रिमाइंडर 3। यहाँ 6 से किया 6 1 जा 6 रिमाइंडर बचा 5। यहाँ एक बार में हो रहा था यानी सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। बाकी सब में 2 बार में डिवाइड हो रहा था, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। अब उसके बाद से अब 2 2 2 2 2 चारों वाला में क्या किया, रिमाइंडर से डिवाइड कर दिए। इसमें जब रिमाइंडर डिवाइड किया तो ये हो गया 5/3, ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा 3/2 और ये 2/1। डिवाइड करने के बाद ये आएगा 2, ये आया 1.5, ये आया 4 और 1.6 यानी 4 सबसे बड़ा है यानी 4/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से ये 2/5 आ जाएगा क्योंकि 2 आया था। अब ये 1.66 आया था, 5/13 सबसे छोटा 3/8 क्योंकि यहाँ पे 1.5 आया था। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अभी तक जिसको समझ में ना आया हो हमें बता दीजिएगा, मैं कोई और तरीका आप लोगों के लिए लाऊंगा जो और भी इससे भी आसान होगा, उससे आप लोग आसानी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर, दिख रहा है ना छोटा सा लिखा हूँ गोलू ट्यूटर। इसे क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिए और जिनको इनको पसंद आया हो कृपया लाइक कर दें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें डिवाइड करने में आप लोगों को मजा ना आ रहा हो, बड़ा दे रखा है, जिसमें हम लोग पिछला वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे 19/21, 21/25, 25/29, 29/31, 31/37। दिख रहा है कितना लंबा नंबर दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। सेम यहाँ पे देखे तो यहाँ +4 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे कितने का है, +4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का है, +2 का है और यहाँ पे कितने का है, +6 का डिफरेंस है। ठीक है ना, ये 2 2 कंफर्म है, ये दोनों बड़ा ही होगा। ठीक है, 4 4 से, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है और ये नंबर दिख रहा है काफी करीब दिख रहा है। तो जब नंबर करीब का दिखे तो ये जो डिफरेंस वाला रूल है वो क्या होता है, काम कर जाता है। तो ये दोनों के बीच में 2 2 का डिफरेंस था, ये सबसे बड़ा होगा। अभी इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो यहाँ 29 है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये 29/31 सबसे बड़ा। ये 2 का डिफरेंस वाला एक नंबर 19/21 है तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। अब 4 के डिफरेंस वाले में आएंगे, 6 के डिफरेंस वाले डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं। 4 के डिफरेंस वाले में देखेंगे तो 4 के डिफरेंस वाले में क्या है, ये सबसे बड़ा, दोनों में से बड़ा नंबर ये है तो ये हो जाएगा बड़ा नंबर। ये हो जाएगा 25/29 इज ग्रेटर देन 21/25। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 31/37। क्यों, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 6 का है, 6 का है। डिवाइड करेंगे तो कम ही आएगा, सबसे कम इसी का आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को शक लग रहा है इस वाले रूल पे तो। ठीक है, अगर नंबर एकदम करीब का हो, न्यूमरेटर अगर करीब का दिया रहता है
उस केस में ये वाला रूल आसानी से लग जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आसानी से लग जाता है। लेकिन अगर काफ़ी अजीब अजीब दिया, जैसे 2/21 दे रखा है, 3/73 दे रखा है, इस केस में हम लोग वही करेंगे, डिवाइड वाला रूल का इस्तेमाल करेंगे और रिमाइंडर लेंगे, बाद में रिमाइंडर से डिवाइड करके चेक करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ ली। फ्रैक्शन कंपैरिजन के 6-7 तरीके पढ़ लिए फ्रैक्शन कंपैरिजन का। एक तो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसके बाद से क्या पढ़े, न्यूमरेटर को इक्वल करने वाला, फिर डिनोमिनेटर को इक्वल करने वाला पढ़ा, फिर उसके बाद से चौथा क्या था, डेसिमल नंबर में चेंज करने वाला। ठीक है, पांचवा क्या आया, नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देख के न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कैसे था। छठवां वाला हम लोगों ने डिवाइड वाला रूल देखा, डिवाइड और रिमाइंडर का रूल लेके लगाया। ठीक है ना, ये करीब 6-7 तरीके पढ़ लिए। आपका जितना क्वेश्चन कोई भी आना है 10 सेकंड के अंदर इन सारे तरीकों से आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग घबराइएगा मत, ढेर सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व करिए। और बाकी मेरे चैनल का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार देख लिया, गोलू ट्यूटर है। इसे क्या करिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा पेन भी चल नहीं रहा है अब, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए और पसंद आया हो तो। बस इतना ही, धन्यवाद।